आज हम कक्षा 6 के लिए बालराम कथा पाठ 9 पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए। पर राम कुटी से बाहर एक शिला पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर वहाँ से दूर चले जाते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था। वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय राम लक्ष्मण ने उस वन के राक्षसों का सफा कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य बना था। पशुपक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। ये ऋषि मुनियों को कष्ट देते, अनुष्ठानों में विघ्न डालते। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को पवित्र करने से बचाएं। सीता दैत्यों से के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। ये मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे छद्मंगुर मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना संभव है। सुतीक्ष मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुन्ने ने ही राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले यह पहले ऋषि थे। मुन्ने राम को गोदावरी नदी के तट पर रहने को कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वन का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। जटायु सीता उसका स्वरूप देखकर डर गईं। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे। जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटी बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया था। तपस्वी शांति से तप कर रहे थे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहार रहे थे, वे सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई
और राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उन्होंने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर धुरियाँ। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त उन्हें पाना चाहती थी। उन्होंने उसे माया से सुंदर रूप स्त्री रूप लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उससे बोली, हे स्वरूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उनका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, वह सच बताया कि वह रावण कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम ने मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करने तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के इस खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठे और उन्होंने तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी और अपने भाई खरदूषण के पास गई। वे उसके सौतेले भाई थे, उस वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देख करके खरदूषण क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते सब ढेर कर दिए। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। वह उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुनकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना लेकर चले और उनसे आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। अमंगल के संकेत थे पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण मारे गए। यह देखकर के शूर्पणखा भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अंकम्पन था। वह सीधे रावण के पास गया और लंकापति को उसने पूरा विवरण बताया। रावण को सारी कहानी सुनकर के वह क्रोधित हुआ और उसने रावण सीता हरण के लिए तैयारी की और वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र थे। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, इसलिए वह मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, विनाश को आमंत्रण मत करो। रावण ने मारीच की बात नहीं मानी और चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती हुई। वह उसी घटना में की जानकारी लेकर उसने शूर्पणखा को सुना और रावण को फटकार रही थी। पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ है? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हुई है। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता की अति सुंदरी बताया और तब रावण ने उसको सीता का हरण करने के लिए निश्चय कर लिया। वह मारीच के पास पहुंचा। मारीच से कहा, तुम हमारी सहायता करो, नहीं तो मदद करो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। मारीच जानता था कि दोबारा राम के पास सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। रावण नहीं छोड़े तो उसने सोचा कि राम के हाथों ही मरना ही निश्चित है और उससे कल्याण भी मेरा होगा। रथ पर बैठकर रावण मारीच पंचवटी पहुंचे और मारीच ने एक सुंदर मृग का रूप धारण किया। रावण ने छिप के वहाँ से देखा। जब राम रथ के पीछे मारीच हिरण के पीछे भागते गए तो इतने में वह दूर जाकर चिल्लाने लगा कि हाँ लक्ष्मण को, हाँ सीते कह करके। तो जब देखा तो सीता ने लक्ष्मण को भी वहाँ उनकी राम की सहायता के लिए भेज दिया। इसी बीच में रावण ने अपना साधु वेश बनाया और सीता का हरण कर लिया।